हम लोग आतंकवादी हैं कि पाकिस्तानी है क्या है खुद ही नहीं पता है। अभी घर है उसका नक्शे नहीं है, हम लोग का ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं है। पूरा यहाँ से लेके आगे तक ले और पूरे वहाँ तक ले, टाउन हॉल तक ले, ये सब ज़मीन विदेश के बताते हैं कि विदेश गवर्नमेंट की ये ज़मीनें हैं। तो हम लोग कैसे क्या समझेंगे? पहले तो अपने को हम जानते ही नहीं कि हम कहाँ के नागरिक हैं। विकास उकास भइल कुछ कौन सी बेकार झाड़ तू बर्तन आए है इस जगह से खानदा एकदम खराब है। हमारे गांव में कहाँ आकर पहुंचे तो कौन विकास करवा रहा हूँ तो इनकी माँ के भाजपा होगा चाहे भाजपा का सपा चाहे बसपो हम चाहे मारो वही हम कटी वोटवा ले खरीद भैया बाबू 10 रुपया डेट हुआ आ फिर जब जीत जाट हुआ तो फिर हमके ना देखा हुआ अगर गलत के जूटा निकल के मारा। देखिए गरीबों का कोई नहीं सुन रहा है, जो भी है मतलब कि पूंजीपतियों का सुन रहा है, गरीबों का कोई नहीं सुन रहा है। अगर हमारे बोलने से अगर सब कुछ हो जाता तो कहीं का कोई भी मतलब ये सब गाली निकल जा रहा है वो अलग बात है। अगर अच्छा प्रत्याशी होगा तो लड़ाई बसपा और सपा में ही हो रहेगी इंडिया गठबंधन से, और भाजपा का तो फिलहाल अभी कोई इधर माहौल नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा मतलब झूठ साबित होगा? नहीं, वो तो ईवीएम के सहारे कुछ भी कर सकती है। हर संस्था में उनकी व्यवस्था है, उनको आना ही आना है। 400 पार नहीं, पूरा 553 आ जाए। देना चाहेंगे। योगी बाबा ने कहा था कि मैं पूरे प्रदेश को चुनाव जीतने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करूंगा। केंद्र में और राज्य में दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो ये गड्ढा मुक्त क्यों नहीं गाजीपुर जिला हुआ अब तक ले? गाँव लगातार चुनावी यात्रा जारी है, किसका पलड़ा भारी है यही जानने के लिए हम आ चुके हैं गाजीपुर संसदीय सीट के आदर्श बाजार में। आदर्श बाजार में तमाम लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय ग्रामीण बैठी हुई है एक पान के दुकान पे। बारी बारी से जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव के समीकरण क्या बनने जा रहा है, गाजीपुर में माहौल क्या चल रहा है। भाजपा के भी प्रत्याशी घोषित हो गए, सपा के भी प्रत्याशी घोषित थे पहले से, क्या माहौल है गाजीपुर में? भैया जो है जब भी बनेगा तो सपा बनेगी। अच्छा, बहुजन का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं कि बहुजन का प्रत्याशी आए तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भाजपा के खिलाफ लड़ना है बस। हाँ, सपा लड़े चाहे बसपा लड़े। क्या क्या मुद्दे बनेंगे इस चुनाव के? रोजगार, बेरोजगारी। रोजगार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे बनेंगे। हाँ, क्योंकि जितना मोदी जी कहे हैं आज तक कोई काम किए नहीं जनता के हित में। मंदिर बनाने से जनता का क्या भलाई होगा? पंडित जी की भलाई होगी सिर्फ। हाँ, तो मोदी तो यह भी कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका हम कल्याण कर रहे हैं, सारी योजनाएं ला रहे हैं। मोदी जी के कहने से थोड़ी ही होगा, जनता में दिखना भी चाहिए ना। जनता में दिखेगा नहीं तो क्या मतलब है? हम कहते कि इतना जो है वैकेंसी आज तक पड़ी हुई है, आज तक 10 साल हो गए ना, क्या निकाले हैं बता दीजिए, कोई दिए हैं? लड़ाई आमने सामने की होगी या आमने सामने की? हम लोग सिर्फ जो है उनके खिलाफ लड़ने वाले हैं, भाजपा के खिलाफ, चाहे किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को जिताएंगे। बसपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस भारी है वहाँ कांग्रेस को जिताएंगे। हाँ, भैया हैं, भैया से जान लेते हैं। आईपीएल का मैच देख रहे हैं, आईपीएल का भी सीजन चल रहा है, चुनाव का सीजन चल रहा है, गाजीपुर का माहौल क्या चल रहा है इस समय? माहौल तो इस समय बढ़िया चल रहा है, सब कुछ में दमदार है इस समय। लड़ाई किनके किनके बीच मानी जा रही है? यहाँ लड़ाई एक तरफा है, किसी के बीच में नहीं है। एक तरफा लड़ाई है बस बस। अच्छा, अभी हम कहीं बात कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बसपा प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, बसपा प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगी। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे क्या, मुद्दे वही विकास वाले मुद्दे हैं, और क्या, कोई विकास ही नहीं हुआ है बस। क्यों भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, 400 के पार अब की बार? अरे 400 के पार तो दिख ही जाएगा, 400 के पार कितने बार। मतलब चुनाव नजदीक आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। वोट करते हैं ना? हाँ। क्यों करते हैं, क्या सोच के? अपना अपना है, अपना अधिकार है। तो अधिकार मिला है, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? अब भाई जो सही काम करेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे ना। क्या माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अब माहौल तो भाई जो जीत रहा है उसको उसी को जिताएंगे ना। कौन जीत रहा है?
कौन अब जीता? वो तो चुनाव आने पर ही पता चलेगा, अभी तो मतलब खोलेंगे नहीं पता है। क्या लगता है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होने जा रहे हैं? युवा होने के नाते आप किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? चुनाव के मुद्दे यही बेरोजगारी है, गरीबी है और सभी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा मीडिया तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इसका माहौल नहीं बन पा रहा है। अच्छा, इस बार यूपी की यदि बात करें तो यूपी में बसपा और सपा कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन और भाजपा, 3 दल हैं। तीनों में से कौन बेहतर ऑप्शन बनेगा? भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी अफजाल अंसारी को बना दिया गया है, बसपा भी न्यूट्रल है। तो क्या लगता है बसपा का प्रत्याशी कोई समीकरण बिगाड़ सकता है या बना सकता है? अब बसपा के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से कौन से प्रत्याशी घोषित करती है। अगर अच्छा प्रत्याशी होगा तो लड़ाई बसपा और सपा में ही हो रहेगी, इंडिया गठबंधन से। और भाजपा का तो फिलहाल अभी कोई इधर माहौल नहीं है। अरे भाजपा नारे लगा रही है 400 पार। नारे लगाने से क्या होता है? नारे लगाने से मिल जाता तो भाजपा तो 543 पे आ जाती। गाजीपुर का माहौल क्या है इस बार? माहौल तो इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता अभी। अरे 2 प्रत्याशी घोषित हो गए। भाजपा ने भी पारसनाथ राय को टिकट दे दिया है, अफजाल अंसारी को सपा ने पहले ही टिकट दिया है। तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो पहले ही जैसे हमारी नज़र में रहेगा, पहले ही जैसे, परिवर्तन नहीं। परिवर्तन नहीं होगा। मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? मुद्दा पर कहाँ कोई चुनाव वोट कर रहा है। क्या क्या होने चाहिए आपके हिसाब से मुद्दे? मुद्दा हमारे हिसाब से होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार होना चाहिए, किसानों को हर समस्या के समाधान होना चाहिए। ये सरकार जो है केवल मीडिया और भाषणों में, कागजों में है, रोड पर कहीं कुछ नहीं है। अरे सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बंटवा दिए, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त आवास दे रहे हैं। कहने के लिए है, कहने के लिए, और कुछ नहीं है। ये कहने के लिए है बस। तो अब की बार 400 पार का नारा मतलब झूठ साबित होगा? नहीं, वो तो ईवीएम के सहारे कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ईवीएम के सहारे और कुछ भी क्या? कर सकते हैं। और क्या, हर संस्था में उनकी व्यवस्था है, उनको आना ही आना है। 400 पार नहीं, पूरा 553 आ जाएंगे। आपसे फिर से एक बार बात कर लेते हैं। सरकार दावे कर रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, और उसी के दम पे कह रही है कि अब की बार 400 के पार। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि अगर 5 किलो राशन दे रही है तो 5 किलो राशन से हमारा जीवन कट जाएगा, चाहे किसी भी लोग का। 5 किलो में 1 महीना खा लेंगे लोग, कैसे बोल दिया। 5 किलो में तो काम नहीं चलेगा। आवास और शौचालय देने की भी बात करें, हमारे बस्ती में पूरा देख लीजिएगा, अगर जहाँ 150 घर की बस्ती होगा, अगर 5 शौचालय बन गया है तो उससे काम चल जाएगा। सिर्फ जो है कागज पे उनका सारा काम चल रहा है। मतलब आंकड़े, विकास के दावे सब कागज पे बस कागज पे हैं। गाजीपुर का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव आए हैं, बड़े बड़े नेता विकास के दावे वादे के बीच फिर से आपके बीच आएंगे। मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के? मुद्दा तो होना चाहिए विकास का, रोजगारी का, शिक्षा का। तो भाई वैसा जो काम करेगा उसको आदमी चुनेगा। क्या गाजीपुर की जनता इन्हीं मुद्दों पे वोट करने जा रही है या केवल बड़े बड़े चेहरों को देखकर भी वोट करने का मूड बना रही है? बड़े बड़े चेहरों को नहीं, यहाँ की जनता को चाहिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और कुछ गांव मोहल्ला का विकास चाहिए। बस उसी को वोट करेंगे पब्लिक। माहौल क्या है? लड़ाई आमने सामने होगी या त्रिकोणीय? अभी वैसा कुछ नहीं है माहौल। अब जब चुनाव आएगा सामने तो माहौल जैसा बनेगा वैसा पब्लिक काम करेगा। क्या लगता है? भाजपा एक तरफ कर रही है अब की बार 400 के पार, लेकिन गाजीपुर क्या सोच रहा है? ऐसा नहीं कि गाजीपुर सोचत है, कहें कि यहाँ आज भी विधानसभा में 7 गो विधानसभा है, 7 में सपा है। इनमें तो हम की आशा है कि हम सपे आई, भाजपा तो ना आई। क्या मुद्दे होंगे? लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा जब प्रत्याशी घोषित करेगी तो हो सकता है कि बसपा चुनावी समीकरण बिगाड़ दे। मनोज सिन्हा जी यहाँ से लड़े होते तो मनोज सिन्हा जी जीत गए होते, मगर वो नहीं लड़े हैं। कोई आया है, नया आया है, पारसनाथ यादव। यही भाजपा बता रही है कि पारसनाथ राय जो हैं मनोज सिन्हा के करीबी हैं और उन्हीं के कहने पे शायद टिकट दिया गया। वो ठीक है भाई, मगर जो मनोज सिन्हा जी हैं वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो अगर लड़े होते तो जीत गए होते हैं।
अच्छा, मनोज सिन्हा लड़े होते तो बातें कुछ और होती। कहा चाचा का माहौल चला था, चुनाव आइल है, काम उम भइल है, विकास उकास? हाँ कहाँ विकास भले का नहीं भइला, विकास उकास भइल कुछ? कौन से विकास झाड़ उल्टू बर्तन आए हैं जगह खंडा एकदम खराब है। हमारे गांव में कहाँ आकर बहन तो कौन विकास करवा रहा हूँ तो इनकी माँ के भाजपा होगा तो भाजपा का सपा चाहे बस को हम चाहे मारो वही कुछ नहीं। माहौल का चला था, विकास उकास भइल है क्षेत्र में कुछ? हम झोपड़िए मरे में तो क्या करिए। अरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आवास देते हैं, शौचालय देते हैं, राशन देते हैं, मिलल है कि नहीं सब? वो तो मिलबे कर बाकी आवास कहाँ मिलेगा, आवास वगैरह नहीं मिलल है। नहीं चुनाव आइल फिर से नेताजी लोग आपके बीच अहन, का लगा था, माहौल का बना था? ई ना तो आप जौन बतेबा तौन न होई, हम थोड़ी बताइब, वोट आप करबा कि हम बताइब तो करबा? ई ना वोटवा के हम तो देते है, हम कहते वोटवा ले खातिर भैया बाबू 10 रुपया देत हुआ आ फिर जब जीत जात हुआ तो फिर हमके ना देखत हुआ, भुला जाते हैं लोग ना। हमारे गरीब आदमी के बताओ थे मतलब टनके में अमीर हो जाता हूँ तो अमीर को घूम जाता हूँ बाबू, अगर गलत के जूता निकल के मारा अमीर हो जाता हूँ तो अमीर को घूम जाता हूँ, गरीब के टकते ना हो। विकास उकास हुआ है क्षेत्र का? आप यूथ हैं। कुछ नहीं हुआ है हमारे गांव में, नहीं हुआ तो हम दूसरी जगह क्या बताएं। क्या क्या नहीं हुआ है? अरे कुछ नहीं, हमारे रोड नहीं है, हमारे गांव के लोग लपट के रोड फेंकवाया है पूरा, मट्टी तक नहीं फेंका, कुछ नहीं किया है लोग, बस आके नेतागिरी करता है लोग। से नेता लोग आएंगे आपके बीच तो उनसे बातें रखेंगे तो हम लोग तो सोचेंगे भगा दें अपने द्वार से, सीधा दरवाजे से भगा दें। देखिए सीधे तौर पे रोष है लोगों के बीच, आपसे जानना चाहें तो माहौल क्या है गाजीपुर का? माहौल तो देखिए गरीबों का कोई नहीं सुन रहा है, जो भी है मतलब कि पूंजीपतियों का सुन रहा है, गरीबों का कोई नहीं सुन रहा है, नेता लोग कोई नहीं सुन रहा है। तो इसका कोई उपाय आप लोग मीडिया वाले ही निकाल सकते हैं। हाँ तो हम तो आपसे आपकी समस्याएं पूछ ही रहे हैं, आपके पास मौका भी आया है 5 सालों के बाद कि आप किसी अच्छे नेता को चुने। अगर हमारे बोलने से अगर सब कुछ हो जाता तो बहन चौथ कहीं का कोई भी मतलब ये सब गाली निकल जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो भी हो गरीबों का सुनना चाहिए। क्या लगता है माहौल क्या है गाजीपुर का इस समय? विकास उकास हुए हैं या विकास मुद्दे बनेंगे चुनाव? भैया हमके तो पूरे 5 जिला में चमार बिरादरी के कोनो विकास नजर न आयल है। हम लोग जात के चमार है, बात समझ रहे? तो चमार बिरादरी का तो कोई विकास नहीं हुआ कहीं गाँव में, हमने देखा है। क्या जाति पाति पे विकास किया जा रहा है क्या? हाँ जाति पाति पे हम 5 जिले का सर्वे किए, गाँव में घूम के। ऑटो चलाता हूँ, कन्हैया नाम है हमारा, केवल 5 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ भी मऊ जाइए, गोरखपुर जाइए, आजमगढ़ जाइए, जहाँ भी केवल शहर के अंदर में, बाकी देहात क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं हुआ है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ कहीं नहीं भैया। मैं जात के चमार जाति से कन्हैया नाम है, मैं पूरा सर्वे करके बैठा हूँ और ये ऑटो चलाता हूँ। कौन सा गाँव कितना है मैं बता दूंगा नक्शे पर लिख के। पूरे गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, ये सब तमाम 5-6 जिला हम घूमे हैं, ऑटो से जाते आते हैं। तो इस बार फिर से आपको अवसर मिला है एक नेता चुनने का, तो नेता में क्या क्वालिटी देखेंगे? आखिर कोई किसी को तो वोट करेंगे, चुनेंगे जो आपका विकास कर सके। वो ईमानदार आदमी, उसको दिया जाएगा वोट। ये जो चमार जाता है ईमानदार आदमी के साथ है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। इस बार 2024 का चुनाव नज़दीक है, आमने सामने की लड़ाई गाजीपुर में मानी जा रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बसपा अपने प्रत्याशी घोषित करेगी तो मामला बिगड़ भी सकता है। तो मुद्दे विकास बनेंगे या मामला कुछ और होगा? बस हवा हवाई चेहरे देख के वोट करेंगे आप लोग? नहीं सर, देखिए विकास को तो मामला देखा ही जाएगा, क्योंकि विकास यदि नहीं हो रहा है हमारे गाजीपुर में तो इस तरह से चुनाव कोई भी वोट करने से पहले सोचेगा कि नहीं हम कैसा प्रतिनिधि चुने। तो गाजीपुर के व्यक्ति यही चाहेंगे कि नहीं हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारा विकास करे, ये नहीं कि बस वादे करे और विकास ना करे। तो वर्तमान के सांसद जो थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 सालों में कितना विकास देखा आप लोगों ने? विकास तो सर क्या कोई एक व्यक्ति क्या विकास कर पाएगा? अगर जिले का है बना हुआ तो कुछ विशेष विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर इस तरह रहेगा तो विकास आगे शायद हो सकता है। तो यही उम्मीद है कि नहीं विकास होगा हमारे गाजीपुर में भी। किस प्रकार का विकास ढूंढते हैं? आपसे जानना चाहें कि आप नेताओं को आईना दिखाइए कि विकास का ये खाका होता है, तो क्या कुछ बताना सर? हम क्या विशेष बताएंगे, तो सब लोग जानते हैं कि नहीं विकास क्या चाहिए, नौकरियां चाहिए,
नौकरियां चाहिए और बाकी सब जो भी विकास है, बिजली की व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें मिले, तो इस तरह का विकास चाहिए हम लोगों को। बाकी वादे तो बहुत कुछ किया जा रहा है सर। देखिए अभी सर बता रहे थे, क्या कुछ नेताओं को संदेश देना चाहेंगे? योगी बाबा ने कहा था कि मैं पूरे प्रदेश को चुनाव जीतने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अफजाल अंसारी शासन बने, अच्छी बात है, लेकिन केंद्र में और राज्य में दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो ये गड्ढा मुक्त क्यों नहीं गाजीपुर जिला हुआ अब तक ले? गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, पूरे शहर में गड्ढा पड़ा हुआ है अब तक ले। कहीं सड़क, कहीं दलितों के गाँव में जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं खरंजा है ही नहीं। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की सरकार व्यवस्था कर रही है। राशन क्या दे रही है? 3 किलो चावल दे रही है, 2 किलो आटा दे रही है, उससे परिवार चलेगा। जिसका 8-9 लोगों का परिवार है, टेम्पू चलाता है दूसरे का, 400 कमा के आया तो 400 में आटा कै रुपये किलो चल रहा है? मिला लीजिए, 200 का तो सब्जी मिल रहा है सुबह शाम का, तो कहाँ से बच्चे खाएंगे? और कह रहे हैं कि हम लोग सब कुछ दे रहे हैं, राशन में क्या दे रहे हैं? आवास, शौचालय भी देने की कुछ नहीं, अब तक ले तो हमको आवास ही नहीं मिला है। आवास हमारा मिलने वाला था, जो हुआ ही नहीं। पहली बात कि हमारी ज़मीन नजुल लैंड की है, हम लोग जो अभी भारत सरकार के दायरे में है ही नहीं। पूरा जो है जिले का जो शहर का है, ये सारे कम से कम 2-2.5-3 लाख लोग नजुल में रहते हैं। इस ज़मीन का आते पता नहीं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग आतंकवादी हैं कि पाकिस्तानी है, क्या है खुदे नहीं पता है। अभी घर है, उसका नक्शे नहीं है, हम लोग का ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं है। पूरा यहाँ से लेके आगे तक ले, अब पूरे वहाँ तक ले, टाउन हॉल तक ले, ये सब ज़मीन विदेश के बताते हैं कि विदेश गवर्नमेंट की ये ज़मीनें हैं। तो हम लोग कैसे क्या समझोगे? पहले तो अपने को हम जानते ही नहीं कि हम कहाँ के नागरिक हैं। देखिए फिर से लोगों को इंतजार है कि जब आप इनके बीच आइए तो वादे तो ज़रूर करिए, लेकिन वादों को पूरा भी करिए। यही ग्रामीण जनता का अनुरोध है और इनसे जुड़े जो विकास के कार्य जो आंकड़ों में गिनाए जाते हैं वह धरातल पर कितना है, यह आदर्श बाजार की जनता जो है आपको बताती हुई नज़र आ रही है। फिर से आएंगे इस क्षेत्र में और फिर से हम सर्वे करेंगे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा कि माहौल क्या है और कितना लाभ लोगों को मिला है। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।